हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज एकेडमी। माय नेम इज रोहन और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिसेंटली न्यूज़ में भी था, जिसका नाम है वेवेक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया है वेवेक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025, जिसको नेशनल कंपटीशन हैकाथन भी बोला जा रहा है। अब ये जो वेवेक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो ये ऑर्गेनाइज करवाया है, इसके पीछे पर्पस क्या है? यहाँ पे मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो एआई बेस्ड टूल, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स के अंदर इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ने उनको ये रिकमेंड किया है कि वो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल बनाए जो कि फोकस करता हो किसके ऊपर? ट्रांसलेट के ऊपर, ट्रांसलिटरेट के ऊपर एंड वॉइस लोकलाइजेशन के ऊपर। यानी कि आप एक आर्टिफिशियल ऐसा टूल बनाओ, उस टूल की मदद से ट्रांसलेट भी हो जाए, ट्रांसलेशन भी हो जाए, ट्रांसलिटरेशन भी हो जाए और वॉइस लोकलाइजेशन भी हो जाए। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है मीनिंग चेंज होना। जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बोला हेलो, तो हेलो को जब मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में तो क्या होगा? हेलो का ट्रांसलेशन होगा नमस्ते। यानी कि यहाँ पे मीनिंग ही चेंज हो रहा है, डेट इज ट्रांसलेशन। इसी तरीके से अगर मैं ट्रांसलिटरेट की बात करूं तो ट्रांसलिटरेट में जो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस नहीं देता है, ये किसके ऊपर देता है? स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंग्लिश में बोला हेलो, तो ट्रांसलिटरेट का मतलब है वो हेलो जो है वो हिंदी में लिखा हुआ आएगा। अगर मैं इसको ट्रांसलिटरेट कर रहा हूं, हेलो को ट्रांसलिटरेट करूं अगर मैं, तो हिंदी, और हिंदी में मैं इसको करूं तो हेलो जो मैंने बोला है वो हिंदी में लिखा हुआ आएगा हेलो। यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज नहीं होगी। प्रोनाउंसिएशन हेलो बोला है तो हेलो ही रहेगी, लेकिन होगा क्या वहां पे? हेलो का ट्रांसलिटरेट क्या होगा? अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलिटरेट करूं तो हेलो जो है वो हिंदी में लिखा हुआ आएगा हेलो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी, तो अगर मैंने इंग्लिश में हेलो बोला तो हिंदी में मीनिंग चेंज होकर के आएगा, डेट इज नमस्ते। समझ में आई बात? आई होप आपको ट्रांसलेट एंड ट्रांसलिटरेट में डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन इज वॉइस लोकलाइजेशन। वॉइस लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट है, जो भी ऑडियो है या जो भी वीडियो है, ठीक है, जो भी कंटेंट है उसका क्या करना है आपको कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज होती है वो इंग्लिश में होती है, लेकिन आपने उन्हीं मूवीज को हिंदी के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। वो क्या है? जैसे आप इसको ये समझो, वॉइस डबिंग होती है ना, ठीक है, वॉइस ओवर डबिंग, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या चीज? वॉइस लोकलाइजेशन, ठीक है। यानी कि एक ऐसा आपको एआई बेस्ड टूल बनाना है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ने ये रिकमेंड किया है कि जितने भी स्टार्टअप्स के, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वॉल्व है, वो कुछ ऐसा एआई बेस्ड टूल बनाए और उस एआई बेस्ड टूल से ट्रांसलेट भी हो जाए, ट्रांसलिटरेट भी हो जाए और वॉइस लोकलाइजेशन भी हो जाए, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया भाषा सेतु। भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज और सेतु का मतलब होता है दैट इज ब्रिज। सेतु मींस ब्रिज, यानी कि जो लैंग्वेज का जो बैरियर है, उस लैंग्वेज के बैरियर को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है, दैट इज भाषा सेतु, ठीक है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रमोशन होगा और 100 से ज्यादा रीजनल जो डायलेक्ट्स हैं उनका प्रमोशन होगा, अगर हम ऐसा कुछ एआई टूल बनाते हैं और उसका नाम दिया गया है भाषा सेतु, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन है उसका प्रमोशन होगा और इसी के साथ साथ डिजिटल इंक्लूजन होगा। डिजिटल इंक्लूजन का मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो गांव होते हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज होते हैं, और इसी के साथ साथ जो अर्बन एरियाज होते हैं, मान लो किसी को हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट को रीड कर सके अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा? डिजिटल, यानी कि जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको वो एक्सेस कर सके, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उसको कहते हैं डिजिटल इंक्लूजन बढ़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरा जो है वेवेक्स स्टार्टअप चैलेंज ही आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
और इसको अगर ऐसा कोई टूल बन जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल बन जाता है, इसको हम काफ़ी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद हम एजुकेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रीजनल क्रिएटर्स हैं वो इस टूल को इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट है अगर हम एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल बना देते हैं, और इसका नाम दिया गया है भाषा सेतु, ठीक है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।